हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई स्टडी वीडियो। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें। तो चलिए, मैं आपको अपने टॉपिक की तरफ ले चलते हैं। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी सन्मत में 1963 को होलिका दहन के दिन हुआ था और इनका जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। और इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य अध्यापक थे। जो इनके पिता थे वो एक प्रधानाध्यापक थे और इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। और किस दिन हुआ था? तो होलिका दहन के दिन हुआ था। और फरुदा फर्रुखाबाद जो है यहाँ पे, वो फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिता का नाम है वो श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, और जो भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य अध्यापक हैं। और इनकी माता हेम रानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी जो माता थी वो धार्मिक महिला थी और नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। जो इनके नाना थे वो ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। नीचे चलते हैं। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा, अतः वे एक प्रसिद्ध कवित्री, प्रकृति एवं परमात्मा की निष्ठावान उपासिका और सफल प्रधानाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई। मतलब इनके माता पिता और नाना की आशीर्वाद इनके ऊपर पड़ा, तो उन लोगों के चाल ढंग स्वरूप जो भी था, उन लोगों के अनुसार ही इनका भी जो स्वभाव है उन लोगों के जैसा क्या हो गया। और इनकी, अब देखिए नीचे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो इंदौर में हुई थी और उच्च शिक्षा प्रयोग में हुआ था। संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य अध्यापक हो गए। जब इन्होंने इंदौर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा प्रयोग में प्राप्त की, तो संस्कृत से क्या एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयोग, जो प्रयाग है, उस प्रयाग में, प्रयोग नहीं, प्रयाग में महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य अध्यापक हो गई। और इनका विवाह जो हुआ था वो 9 वर्ष की अल्प अवस्था में हो गया था। इनका जो विवाह हुआ था वो 9 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। और इनके पति, यहाँ पे पिता लिखा गया है, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे पति होगा। पति रूप नारायण सिंह एक डॉक्टर थे। इनके जो पति थे वो रूपनारायण सिंह थे और ये क्या थे? डॉक्टर थे। परंतु इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं है। मतलब उनके साथ रहना इनको क्या पसंद नहीं पड़ता था, अपने पति के साथ रहना महादेवी वर्मा जी को पसंद नहीं पड़ता था। इसलिए विवाह उपरांत ही उन्होंने, ये नहीं, यहाँ पे नहीं, ये थोड़ा सा गलती हो गया है, इसको छोड़िए। यहाँ पे देखिए, जैसे पति के साथ रहना उनको पसंद नहीं पड़ता था अपने, तो पति से दूर हट के रहने लगी, मतलब कहीं दूसरी जगह जाके रहने लगी। और विवाह उपरांत ही उन्होंने FA BA और MA परीक्षा सम्मान सहित क्या की, उत्तीर्ण की। महादेवी वर्मा ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा प्राप्त की। वो घर पे ही रह के क्या की, आजकल तो बच्चे घर पे रहते हैं तो मोबाइल में गेम खेलेंगे या तरह तरह की चीज़ें लोग करते हैं, लेकिन वो उस समय ही घर पे रह के उन्होंने चित्रकला, कौन कौन, एक यहाँ पे चित्रकला है और एक यहाँ पे संगीत है, ये दोनों की शिक्षा प्राप्त की। और कुछ समय तक ये चांद पत्रिका के संपादिका भी रहीं। और 11 सितंबर 1987 ईस्वी और सन्मत में 2044 को इस महान लेखिका का स्वर्ग सिधार हो गया या स्वर्गवास हो गया। तो दोस्तों, ये महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय था। अब कुछ इनकी साहित्यिक परिचय भी देख लेते हैं। तो साहित्यिक परिचय, ये देखिए यहाँ पे साहित्यिक परिचय।
श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना श्रेय काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की वे चतुर्थी प्रसाद पंत, निराला और महादेवी में होती है। इनकी जो महादेवी वर्मा का मुख्य रचना है वो मुख्य रचना क्या है? मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है और इनकी गणना छायावादी कवियों की वृहत चतुष्ठी और प्रसाद पंथ, निराला और महादेवी में होता है। ठीक है। और इनकी काव्य में वेदना का प्रधानता है। काव्य में क्या है? वेदना का प्रधानता। काव्य के अतिरिक्त इनका बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्य थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए, इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया और चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपना स्वतंत्रता और अधिकार के प्रति सजग किया। इन्होंने क्या किया? जब इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना की तो उसी समय साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया था और चांद पत्रिका है, उस चांद पत्रिका का संपादन करके उन्होंने नारी को स्वतंत्रता और अधिकार के प्रति सजग किया था। स्वतंत्रता से जीने की, अपने अधिकार से जीने की अनुमति दी और उस समय से नारी अपने अधिकार का पालन करने लगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को फटाफट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और दोस्तों प्लीज़, मेरे चैनल पे इस समय व्यू बहुत कम आ रहे हैं, तो दोस्तों मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि मेरे चैनल पे व्यू जो भी कम आ रहे हैं उस व्यू को बढ़ाने का प्रयास करिए। और मात्र आप लोगों से यही कहेंगे कि मात्र मेरा 1 के सब्सक्राइबर, ज़्यादा नहीं भाई, 1 के सब्सक्राइबर आप लोग बस कंप्लीट करवा दीजिए। 1 के सब्सक्राइबर प्लीज़ आप लोग कंप्लीट करवा दीजिए। ज़्यादा आप लोगों से नहीं करेंगे, प्लीज़ आप 1 के सब्सक्राइबर करवा देंगे तो आपको वही फ़ायदा रहेगा, साथ में हमें तो फ़ायदा रहेगा ही रहेगा कि मेरा चैनल ग्रो होता जाएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।